जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मीटर सेतु अर्थात मीटर ब्रिज क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये एक डिवाइस होती है और इसका कार्य होता है कि किसी भी तार का प्रतिरोध क्या है उसके बारे में मेज़रमेंट करने का कार्य करता है। तो ये एक प्रकार की कह सकते हैं व्हीट स्टोन पर आधारित ही एक युक्ति है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि ये मीटर सेतु जो होता है, ये व्हीट स्टोन सेतु का शुद्धिकरण वर्जन है। शुद्धिकरण वर्जन का नहीं, मॉडिफाई वर्जन है आप कह सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जैसे जो व्हीट स्टोन सेतु था, उससे क्या होता था कि प्रतिरोध का मेज़रमेंट होता तो था, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं होता था और साथ ही साथ उसमें बहुत सारा टाइम भी लग जाता था प्रतिरोध को मेज़रमेंट करने में। लेकिन मीटर सेतु में क्या होता है, उसी का थोड़ा-सा मॉडिफाई वर्जन है, यानी उसमें जो भी कमियाँ थी, उस कमियों को दूर करके इस डिवाइस को बनाया गया, मीटर सेतु बनाया गया। मीटर सेतु में सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि इसमें जो भी प्रतिरोध का मान आता है वो एक्यूरेट आता है, लगभग वही आता है और बहुत ही कम समय में ये क्या करता है, मेज़रमेंट करके वैल्यू को दे देता है। तो ये इसके अंदर ही ख़ासियत होती है व्हीट स्टोन की तुलना में। अगर बात करें इसका नाम मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु क्यों रखा गया, तो एक्चुअली इस होता ये है कि इसमें इसकी संरचना में 1 मीटर का मैग्नीन या कांस्टेंटन का एक वायर लगा होता है, जिस वजह से इसका नाम मीटर सेतु रख दिया गया है। तो ये बेसिकली प्रतिरोध मापक युक्ति है और ये व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। और इसमें एक कमी ये होती है कि जैसे जो मीटर सेतु है, ये क्या कर सकता है, ज़्यादा बड़े तार का अगर जैसे कोई आपको 100-200 मीटर लंबे तार का अगर प्रतिरोध मेज़रमेंट करना है, तो ये इससे नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ है कि आप इसे सिर्फ छोटे तारों का प्रतिरोध आप बता सकते हैं, ज़्यादा बड़े तार का प्रतिरोध आप नहीं मेज़रमेंट कर सकते। इसके अंदर ये क्या है, कुछ कमी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके संरचना की। तो इसकी अगर बात करें संरचना, इसकी संरचना होती कैसी है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 2 एल आकार की मुड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे, और इसमें कुछ स्पेस होता है, फिर यहाँ से एक पत्ती होती है और यहाँ फिर एल आकार की और एक पत्ती होती है। ठीक है, और इनके बीच यहाँ पे एक संबंधक पेच लगे होते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 1 मीटर ही होती है और इन दोनों संबंधक पेचों से एक क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है, पटरी लगी होती है और ये पटरी 1 मीटर की होती है। इसमें मेज़रमेंट करने के लिए ये लगाया गया होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सिरा होता है, इसका नाम ए होता है, इसका नाम सी होता है और इनके बीच में एक मैग्नीन या कांस्टेंटन का वायर बहुत ही टाइटली यानी बहुत ही कस के क्या करते हैं, बांध देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले में एक संबंधक पेच यहाँ लगा होता है और एक इस यहाँ, और यहाँ पे 3 संबंधक पेच लगे होते हैं और इनसे क्या होता है, एक प्रतिरोध बॉक्स कनेक्ट होता है। ये प्रतिरोध बॉक्स जो होता है, इसका मान हमें पता रहता है पहले से ही, और जिस तार का हमें प्रतिरोध मेज़रमेंट करना होता है उसको क्या करते हैं, इनके बीच में कनेक्ट कर देते हैं और इसका नाम यस रख देते हैं। यस का मतलब ये अननोन प्रतिरोध है, अर्थात इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और इसी का हमें मान क्या करना होता है, मेज़रमेंट करना होता है। और ए से सी के बीच में एक हम वोल्टेज स्रोत अर्थात किसी बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ वाला जो टर्मिनल होता है, यहाँ से एक वायर निकालते हैं और यहाँ पे एक लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, और इसका एक सिरा जाके एक जॉकी यानी ये पेन की तरह एक संरचना होती है, उसी को हम लोग जॉकी कहते हैं। और ये जॉकी क्या करता है, इसी वायर जो मैग्नीन या कांस्टेंटन का जो वायर है, इसी पे क्या करते हैं, यहाँ से स्लीव कराते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली कुछ संरचना हो गई। और यहाँ पर जो प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसका मान आर होता है और ये ज्ञात होता है और ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। अगर अब हम कार्यविधि की बात करें कि यानी कार्य कैसा करता है, तो सीधे इसमें आपको ये लिखना है कि जब जिस तार का हमें प्रतिरोध मेज़रमेंट करना होता है, उसको क्या करते हैं, हम एस के सिरे पर जोड़ देते हैं। उसके बाद ये यहाँ से करंट को फ्लो कराते हैं और ये जो जॉकी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सर्पिल कुंजी कहते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक सिरे से फिसलाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से ऐसे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, बहुत ही स्लोली ले जाना है, धीरे धीरे स्लीप कराते रहते हैं और ये तब तक आप इसमें फिसलाएंगे जब तक इसमें जो धारा मापी है, इसका जो पॉइंटर है वो 0 पे ना जाके रुक जाए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से हमने स्लीप कराया
तो मान लेता हूँ ये एल मीटर बोल लो, या फिर आप इसी को कह सकते हो एल सेंटीमीटर दूर पे मान लीजिए ये गया। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पहुँचा तो धारा मापी क्या हुआ, शून्य विक्षेप देने लगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये 1 मीटर होता है, या इसी को आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम इस स्केल में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि कितना सेंटीमीटर ये गया है। तो यहाँ की दूरी नोट कर लेंगे और यहाँ पे जो प्रतिरोध बॉक्स का मान आएगा उसको नोट कर लेंगे। तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है S बराबर R इंटू 100 माइनस L बटे L। तो ये बेसिकली फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू को रख देते हैं और आसानी से मान को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जितनी दूरी पर ये धारा मतलब ये धारा मापी जितनी दूरी पर 0 दिया है उस दूरी को नोट कर लेंगे, और यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स जो अपना मान जो दिया है उसको नोट कर लेंगे, और उन दोनों मानों को यहाँ पर उठा के इस फार्मूले पर रख के आसानी से हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम बात करें सूत्र की उत्पत्ति, अर्थात यहाँ पे जो यस बराबर R 100 माइनस एल बटे एल जो आया है, ये कैसे आया है, तो सूत्र की उत्पत्ति यानी व्हीट स्टोन पर ही आधारित ये कार्य करता है। तो हम सूत्र की उत्पत्ति में लिखेंगे, हम व्हीट स्टोन से जानते हैं, व्हीट स्टोन सेतु से हम जानते हैं P बटे Q बराबर होता है R बटे S। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर कह सकते हो। तो मान लीजिए अगर हम सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर L सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे P, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा। तो P बटे Q बराबर हो जाएगा R बटे S। तो यहाँ से व्हीट स्टोन से लिखेंगे P बटे Q बराबर R बटे S। तो यहाँ पे अगर बात करें P की जगह, तो P की जगह R को हम मानेंगे, यानी कहने का अर्थ ये है कि इसको हम क्या करेंगे, P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको R मानेंगे, इसको S मानेंगे। तो P की जगह R, और अगर बात करें Q की जगह, तो Q की जगह L है, और R की जगह S है, और S की जगह 100 माइनस L है, यानी इसको हमने S मान यस R बटे S, इसको S मान लिया, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूओं को यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो P का मान कितना है, R बटे Q का मान है L, और बराबर जाएगा R का मान क्या दिया है, S बटे S का मान दिया है 100 माइनस L। तो हमें S को कैलकुलेट करना है, यानी इसके मान को बताना है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा S बराबर R 100 माइनस L बटे L। तो ये बेसिकली फार्मूला आ गया। तो अगर एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया मीटर सेतु के बारे में आपको बताना है, तो सीधा सीधा आप ये बताएंगे मीटर सेतु एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी तार का प्रतिरोध मेजरमेंट करता है, और यह व्हीट स्टोन पर आधारित एक युक्ति है। फिर उसके बाद इसकी संरचना के बारे में आप बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि 2 एल आकार की पत्तियाँ होती हैं, जिनके बीच का जो फासला होता है 1 मीटर का होता है। इनमें 2 संबंधक पेच AC लगे होते हैं, और इनके बीच 1 मीटर की स्केल लगी होती है, और AC के बीच में एक मैग्नीन या कांस्टेंटन का वायर बहुत ही कस के बांधा जाता है। और यहाँ पे जो 2 एल आकार की पत्तियाँ होती हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, जगह होती है, और इनके बीच में एक पत्ती लगी जिसमें 3 संबंधक पेच बने होते हैं। फिर इसमें बताएंगे कि इनमें एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है जिसका मान पता होता है, और इसमें जिस तार का हमें प्रतिरोध मेजरमेंट करना होता है उसको हम यस के सिरे पर जोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसका नाम रख दीजिए D। तो D से एक धारा मापी कनेक्ट होता है, धारा मापी का एक सिरा D से कनेक्ट होता है, और इसका एक सिरा जाके जॉकी से कनेक्ट होता है। तो इसकी संरचना के बारे में आप लिख सकते हैं, और इसमें आप बता सकते हैं कि A और C के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा होता है। फिर इसके बाद इसकी कार्यविधि में आप लिख सकते हैं कि जब हम जॉकी क्या करते हैं, किसी एक सिरे A से C या C से A की ओर अगर हम धीरे धीरे खिसकाते हैं तो तब तक खिसकाते हैं जब तक धारा मापी क्या करे, शून्य विक्षेप ना दे। तो वहाँ की दूरी नोट करके और इस सूत्र में रख करके आसानी से वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सूत्र की उत्पत्ति। सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सूत्र की उत्पत्ति में आप कुछ इस तरह बता सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों मीटर सेतु क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें अगर बात करें मीटर सेतु जो है व्हीट स्टोन की तुलना में बेस्ट क्यों है, तो बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू होता है वो एक्यूरेट देता है, साथ ही साथ कम टाइम में देता है। अगर मान लीजिए आपका वाइवा वगैरह होगा तो उसमें मीटर सेतु से संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।